नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि चरपोखरी प्रखंड के सीआरडी पंचायत के बरनी गांव में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें भोजपुर के जिला अधिकारी शिरकत किए और हम ले चलते हैं आपको सीधे बरनी गांव का दृश्य दिखाते हैं। देखिए क्या क्या वहाँ हुआ, लोगों की क्या क्या समस्याएं थी और कितनी समस्याओं का निपटारा हुआ। माननीय महोदय का हम सब स्वागत कर रहे हैं और वो मंचासीन होंगे। आप सभी लोग, मुखिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आते ही माननीय महोदय का स्वागत करें, प्रमुख जी और सभी लोग जितने वार्ड सदस्य हैं और मुखिया जी। पूर्ण भूमिका नहीं भाई, आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। जो जीविका दीदी हैं, जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच पधारे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। मुखिया जी अंग वस्त्र दे के सम्मानित कर रहे हैं और माल्यार्पण करके। सर बड़े भाव के साथ उनका सम्मान। जीविका दीदी, जिनको किसी को भी अपनी बात रखनी है तो आप इस मंच पे सादर आमंत्रित। कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने डोर के मुखिया हैं, उन्होंने सम्मानित किया। हरि नारायण जी हैं, तमाम मुखिया जी लोग जिनका एक भाव है और उन्होंने सबका सम्मान स्वीकार किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने। बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। भाई साहब आप लोग ऐसे सब बैठ जाएंगे, ऐसे यहाँ खड़ा नहीं, कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। कोई भी वार्तालाप, क्योंकि हमारे जब बीपीएम साहब के पास मेल आता है तो हमारे बीपीएम साहब सब लोग के पास जल्दी ही फोन करते हैं कि डीएम सर का आदेश है, आप लोग ये दीदी काम में लग जाइए। इसीलिए हमारी दीदियां डीएम सर के पास अपनी आशा लेकर आई हैं कि मैं उनके सामने जाकर अपनी बातों को रखूंगी और उनसे आमने सामने से हमारी मुलाकात हो जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित सारे जिले के जिलाधिकारी और चरपोखरी के कोने कोने से आए हुए तमाम तमाम किसान मजदूर जनप्रतिनिधि भाइयों, में सबका नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा जिलाधिकारी महोदय से दो सवाल है। हमारे यहाँ एक वीर कुंवर सिंह बांध है जो सोनबरसा में अवस्थित है, जो कि लगभग 5 साल से उस योजना पर काम चल रही है। नहर बनकर तैयार है, कृषि से संबंधित है और सोनबरसा है जी, वहाँ पे अवस्थित है सर। और नहर बनकर तैयार है और उसमें सर लिफ्ट लगाना है। और ठेकेदार से मैंने बात किया, वो कहे कि स्कीम को किया जा रहा है, प्रचलित राशि को ये किया है जी, उसको इलेक्ट्रिक नहीं है, नहर बनकर क्या है। और दूसरा योजना है सर, मलौर मलार नदी से सिमराव तक उसको गिराने का हो गया जी जी जी, उसको सर दिग्विजय ज्वलंत है। और मैं सबको नमस्कार करते हुए अपने वाणी को जाने का कोई रास्ता अभी तक पक्की नहीं है।
हम थोड़ा प्रयास करा करके कुछ कच्ची रोड का निर्माण करवाए हैं, लेकिन वर्षा होने पर वो भी रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए हमारा मांग है कि उसको पक्कीकरण किया जाए। सबसे पहले मैं उपस्थित जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे जिला से आए हुए तमाम पदाधिकारी, विशिष्ट अतिथि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय एवं हमारे प्रखंड से आए हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, सर से मेरा सबसे जरूरी मांग है कि लगभग आधे प्रखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा बरनी ग्राम से एक पुल है जो नहर से सटे, आए दिन हर माह में एक घटना हो जाती है। तो सबसे पहले चूंकि पूरे प्रखंड का आधे गांव का आवागमन उसी रास्ते से होता है, तो हम चाहेंगे कि उस रास्ते को तत्काल दिखवा लिया जाए। उसको समस्या क्या है सर? वो पुल है पहले से वो धंस गया है, जी धंस गया है और उस पर मिट्टी डालकर रोड़ा डालकर लोग आते जाते हैं, तो बीच बीच में धंस जाता है। वो 2 साल से समस्या है पुल का नहीं। जी सर, उसमें पुलिया है। जी 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 सर। लंबा होगा सर? लंबा ज़्यादा तो लंबा नहीं है, लेकिन नहर है सर, नहर का पुल भी टूट गया है बांस का, वहाँ बराबर घटना होता है। विनती कर रहा हूँ, हमारे चरखोघरी बाजार में एक जो मिडिल स्कूल है, जो पुराना थाना के बगल में, तो वहाँ पर इतना ना बरसात में पानी लग जाता है सड़क के दोनों तरफ कि बच्चों को आने जाने में, पढ़ने में और शिक्षण में इतना कठिनाई होता है, क्या बताऊँ। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सड़क के दोनों तरफ नाली बनाने की पूर्णतः कृपा करें। नाला दोनों तरफ सड़क के इस छोर से लेकर जो ना थाना भवन बना हुआ है और ये जो बाजार है अंतिम छोर तक ले, वहाँ तक मिलाने की कृपा करें। नमस्कार। बाबा को वहीं पे दे देता ना। आधा हुआ है और मुखिया जी जो काम करना चाहते थे फिर भी उसमें कुछ असामाजिक तत्व उसको रोक रहे हैं और घेराबंदी नहीं कराने दे रहे हैं। और दूसरा सवाल है, बेगूसराय में जल नल योजना आज तक चालू ही नहीं हुआ, पैसा सब निकल गया मगर चालू नहीं हुआ। जितने भी किसान के यहाँ खेतों में बोरिंग के पास तार नहीं गया है, वहाँ पर तार पहुँचाने का काम करेंगे और हमारे गांव में जर्जर तार है उसको बदलवाने का काम करेंगे। और दूसरी मांग है कि हमारे यहाँ भोजपुर जिले में एक ओबीसी के लिए भोजपुर जिले में 40 बच्चियों का एडमिशन हुआ है। जो हमारी बच्चियां रोहतास जिला में जाकर पढ़ती है, वो यहाँ पर कहीं भूमि का जो है उसकी हुआ या नहीं हुआ अभी तक मैं नहीं जानता हूँ। और हो सके तो सिमराव में जगह है, प्रमुख जी से बात हो सकती है, वहाँ एक खेल का मैदान है। 5 एकड़ जमीन चाहिए उपलब्ध। 5 एकड़ जमीन वहाँ के स्थानीय लोग और खेलने के लिए छोड़ के बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम खोज ही रहे हैं। सिमराव में है सर। ठीक है, मुखिया जी बताएंगे। खेल के मैदान को अब ओबीसी से दरवाज बनाने नहीं हो सकता। ठीक। अब सम्मानित हमारे ग्रामीण जनता, इस पंचायत के कोने कोने से आए हुए, कुछ प्रखंड से भी कोने कोने आए हुए हमारे जीविका दीदी, जो मेरे हर कार्यक्रम को सफल बनाती हैं, और हमारे मंचासीन भोजपुर जिला अधिकारी डीडीसी साहब महोदय, एडीएम साहब महोदय, अनुमंडला अधिकारी, डीएसपी साहब एवं हमारे जिले से आए हुए तमाम पदाधिकारी, सभी को मैं अपने ग्राम पंचायत सियाडी प्रखंड चरपोखरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मित्रों, यह जन संवाद कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे पॉलिसियों को पदाधिकारी के द्वारा आपको बताना है। कुछ ऐसा भी सरकार के पॉलिसी है जिन्हें हम सुदूर जगह के हैं, हमें समझ में नहीं आती है। तो इस तरह के और जिनका भी कुछ आवेदन है वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, दें। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी लोगों को इतना संख्या में जुटे और पंचायत के विकास कार्य में अपने सहयोग किया, बढ़ चढ़ के
हिस्सा लिया, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने जिला अधिकारी महोदय को समय देता हूँ। धन्यवाद। अब आपके सामने माननीय जिला अधिकारी महोदय जी अपने वक्तव्य को देंगे और आपसे सुझाव मांगेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण पहुंचे आपके बीच। इसका कारण ये था कि कल मूर्ति विसर्जन था, आप सब जानते हैं। और मूर्ति विसर्जन में हम लोग को कल 2-3 बजे रात तक जगना पड़ा ताकि सब लोग को शांतिपूर्ण ढंग से, उल्लासपूर्ण ढंग से सहयोग करते हुए मूर्ति विसर्जन किया जा सके। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जिले के लोग शांति प्रिय हैं और पूर्णतः उल्लासपूर्ण ढंग से सभी जगह मूर्ति का विसर्जन हो गया। इस जिले के लोग के शांति प्रियता के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाएं कि यह जिले के लोग आपसी भाईचारा और मिलत किस प्रकार से पर्व त्योहार में दिखाते हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। थोड़ा सा हाथ जमा पीछे तो दिखाई नहीं दे रहा। बैठ के कैमरे बैठ जाइए। देखिए, हम आपके बीच क्यों आए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की जो आम जनता को नहीं मालूम होती हैं। गांव के जो हमारे लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है और वो उसका प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोचना है कि जितनी योजनाएं हम बना रहे हैं राज्य स्तर पे, उन योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे अभी एक आदमी ने कहा कि नल जल योजना का सारा पैसा निकल गया और पानी चालू ही नहीं हुआ। तो ये हुआ, ये जानकारी मिली, अब इसका निदान क्या करना है। उसी तरह बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, आप सब जानते हैं। उन सारी योजनाओं की स्थिति क्या है, जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इतना बड़ी संख्या में कहाँ मुलाकात हो पाएगी जिला पदाधिकारी? जो जनता दरबार में कई एक गाँव से कोई एक आदमी को अपना पर्सनल समस्या होता है, अपना निजी समस्या लेके आता है, 50-100 आदमी आते हैं सप्ताह में, 200 आदमी हर मंगलवार और शुक्रवार के दिन मेरा जनता दरबार होता है, उसमें आते हैं, लेकिन वो उनकी निजी समस्या होती है। यहाँ पे हम आए हैं जो सार्वजनिक समस्या है, निजी समस्या सुनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैं तारीफ करना चाहूँगा चरपोखरी जनता का, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी समस्याओं को हमको लिखवाया है और उसी समस्याओं को जानने और दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं आपके बीच कि आपकी बातों को समझें, हम अपनी योजनाओं की जानकारी दें। हमारे सारे अधिकारी आपको ये बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण विकास की कौन योजना चल रही है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसके अलावा आपके बच्चियों के लिए क्या योजना चल रही है, कृषि के क्षेत्र में क्या योजना चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जाती हैं, उनकी क्या स्थिति है वस्तुतः, उसको जानने और उसको परखने के लिए हम आपके बीच आए हैं। दरअसल आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ विकास का मतलब होता है कि हर आदमी का के साथ काम, उसको सही न्याय हो और तब विकास हो। 1-2 आदमी का विकास नहीं, बल्कि सबका, सब लोगों के साथ न्याय हो। आप जानते हैं इस समाज में सबसे पिछड़े पायदान पे कौन है? जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं। अभी जिला कल्याण पदाधिकारी आपको बताए होंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। अभी जिला स्तर पे कई हॉस्टल चल रहे हैं। अब ये तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर ब्लॉक लेवल पे उन बच्चों के लिए हॉस्टल्स होंगे, जहाँ पे खाने पीने का पूरा प्रबंध होगा, लाइब्रेरी का पूरा प्रबंध होगा, उनके बच्चे पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे आप गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं और
उससे आगे निकल सकते हैं। तो हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो सबसे समाज के अंतिम कतार में बैठे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना हुआ है। उसके तहत यदि कोई उस पर अत्याचार करता है, अत्याचार कई श्रेणी में आता है, हत्या, बलात्कार, गाली देना, उसके जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, उसके लिए भी सरकार के द्वारा मुआवजा का प्रबंध किया गया है। अगर हत्या हो जाती है तो उसके लिए नौकरी का प्रबंध भी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम बिहार सरकार द्वारा जो अंतिम पायदान पे हमारे समाज के लोग हैं उनको देने के लिए किया गया है। हमारे समाज में एक कमजोर वर्ग और है जो अब धीरे धीरे सशक्त हो रहा है, वो हमारी महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ किया है जितना शायद ही किसी ने किया हो। सर आप सोचिए, सबसे पहले आज से 15-20 साल पहले चले जाइए, राजनीति में कितनी महिलाएं होती थी? इक्का दुक्का महिलाएं होती थी, इक्का दुक्का। जो अच्छे सम्राट परिवारों की महिलाएं होती थी वही राजनीति करने आती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण लागू कर दिया ताकि हमारी महिलाएं आगे आए। उसके पीछे सोच क्या था? उसके पीछे सोच यही था कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती है। जब तक दोनों पहिया नहीं चलेगा तब तक तेजी से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था लागू की। उसके बाद महिलाएं चुनी जाने लगी, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, मुखिया, प्रमुख। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि नहीं, नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए। और बिहार पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। 35% आरक्षण का मतलब होता है 100 में 35 महिलाएं आएंगी। उसी का परिणाम है आज आपकी वीडियो मैडम है, आप आज आपकी डीसीआर मैडम, एसडीओ मैडम है यहाँ पे, आप देख लीजिए। तो ये उसका परिणाम है। आपके बीपीआरओ हैं यहाँ पे, वो सब महिलाएं चुन के नौकरी में आ रही हैं। वो हमारे ही समाज की बेटियां हैं, हमारी ही बहनें हैं। तो ये समाज के उन्नति के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया और आज बिहार उस मामले में पूरे देश में एक नजीर है कि यहाँ महिलाओं को इतनी नौकरी दी जा रही है। इतना % आरक्षण कहीं नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच को इस बात से आंक सकते हैं कि उन्होंने जीविका की संकल्पना की। जीविका क्या है? जीविका एक मौन क्रांति है। आप में से अगर हम 5 लोग को वहाँ खड़ा कर दें और गाना गाने के लिए कह दें तो 4 लोग का पैर थरथराने लगेगा, निश्चित रूप से थरथराने लगेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन आज हमारी बहनों ने गाया, आपके सामने गाया और बढ़िया से गाया। ये जीविका की देन है। जीविका ने महिलाओं में वो सशक्तिकरण भरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जीविका शुरू किया था लोगों को लगा कि क्या हो रहा है। आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पंचायत में जीविका की उपस्थिति है। हमारी दीदियां काम कर रही हैं, न केवल अपना स्वयं सहायता समूह बना रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आपको पता है ये लोग अपना बचत करता है और बचत करने के बाद इनके समूह को हम लोग बढ़ावा देते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन से, और ये लोग उस कर्ज के जंजाल से मुक्ति पाया जो गांव में 5%, 10% तक सूद किस्त पर लोग चलाता है, उससे इन्होंने मुक्ति पाया, अपने परिवार को बचाया। ये बहुत बड़ी बात है। अब उससे आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। अब जो भी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े उद्योग भी हैं, छोटे उद्योग दुकान खोलने के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, गाय पालन के लिए हम लोग उनको ऋण देते हैं। आप लोग से बढ़िया ऋण ये लोग चुकाता है। इसलिए अगर बैंक के पास आप जाइएगा और जीविका समूह जाएगा तो पहले बैंक किसको फाइनेंस करेगा, किसको लोन देगा?
जीविका के दीदियों को देगा, क्योंकि वो 99% अपना लोन समय पर चुकाती है, 99%। तो कहने का मतलब ये है कि जीविका का एक क्रेडिट बना है साथ, जिसके बदौलत आज जीविका के माध्यम से हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। कोल्लूर में हमारा ब्रिम्हांस है, एम्स की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में एकमात्र मानसिक आरोग्य संस्थान बनाया, वो हमारे भोजपुर जिला को सौभाग्य प्राप्त है, वो कोल्लूर में है। वहाँ पे सिलाई का पूरा सेंटर है, इस पंडाल के दुगना बड़ा सेंटर है, उसमें जीविका दीदियाँ चला रही है। इस पंडाल जितना बड़ा किचन है, उसको जीविका दीदियाँ चला रही है। उस पूरे संस्थान की सफाई की जिम्मेवारी किसके पास है? जीविका दीदी के पास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि हम महिलाओं को इतना सशक्त कर दें कि महिलाएं आगे आके समाज के विकास में मदद करें। रुपया अगर इन लोगों के पास बचता है तो वो आप ही लोगों के काम में आता है, ये अपने काम में नहीं लाती हैं। लोकतंत्र का महापर्व होता है वोट करना, उसमें आप के उंगली पर निशान लगना एक गर्व की बात होती है, क्योंकि आप अपना किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। इसलिए वोट करने से आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने भाग्य को बनाते हैं, इसलिए वोट जरूर देना चाहिए। जो महिला को फिट आगे जिनको भेजा गया, इसी साल लेके जा रहे हैं, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आसपास के लोग हैं उनको घर पे छोड़ दिया जाएगा बढ़िया से इलाज करके, ये आप लोग परेशान ना हो। और हम सब हैं यहाँ पे, पूरा जिला प्रशासन ही है यहाँ पे, कोई किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, है ना। आप सब आए, हम जिला प्रशासन की तरफ से आप सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जिले के विकास में अपना योगदान करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हृदय से धन्यवाद। तो उसको 2000 रुपया दिया जाता है कन्या उत्थान योजना के तहत, 5000 रुपया मातृबंधन योजना के तहत दिया जाता है। महिला अगर बेटी पैदा होगी तो 5000 रुपये मातृबंधन योजना में और 2000 रुपये कन्या उत्थान से मिलता है उसको। अगर उसका आधार बनवा लीजिएगा तो 1000 रुपया और आएगा, और उसको टीकाकरण करा दीजिएगा सब टीका, तो वो 2000 रुपया और आएगा। उससे क्या होगा, उसकी बच्चियों के प्रति जो हमारा नकारात्मक सोच है वो, बच्चियां नहीं रहेंगी तो बच्चे कहाँ से पैदा हो? सब लोग चाहते हैं लड़के पैदा हो, इसीलिए आप लोग देखेंगे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मार के हमने बंद कराया बहुत सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर को। क्यों? क्योंकि बच्चों को गर्भ में ही मारा जा रहा है। गर्भ में मारने से क्या होगा? आप ही का नुकसान। फिर लड़कियां मिलेंगे नहीं ब्याह करने के लिए, तो लड़का कहाँ से पैदा करेंगे? समस्या है। तो इसलिए बच्चियों को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी पढ़ाई फ्री है, उसके अलावा इनको पोशाक का पैसा मिलेगा, साइकिल का पैसा मिलेगा, उसके अलावा बड़ी हो जाएंगी तो उनको पैड का पैसा मिलेगा, मैट्रिक कर जाएंगी तो पैसा मिलेगा, इंटर कर जाएंगी तो पैसा मिलेगा, और ग्रेजुएशन कर ली तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। कुल 67,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। आप समझिए, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चियां हैं, अगर वो बीपीएससी की तैयारी करती हैं या आईएएस की तैयारी करती हैं, यूपीएससी, दोनों के पीटी पास बन जाती है तो पैसा देने का प्रावधान है। 1 लाख रुपया यूपीएससी में और 50,000 रुपया बीपीएससी पास करने पर पीटी पे। उसका रीजन यही है कि उसको पढ़ने में मदद। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है जो इससे बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं किसानों के लिए बहुत स्कीम्स है, कृषि विभाग द्वारा सैकड़ों स्कीम चलाई जाती है आपके भलाई के लिए। आपके मिट्टी की जांच की जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, आपके लिए बीज विस्तार योजना के तहत बीजों को दिया जाता है। किसान को 3 चीज चाहिए होता है बस, खाद, बीज और पानी। इस बार बहुत अनुकंपित थे, पानी बहुत देर से हुआ। आप लोग के यहाँ भी चापाकल सूखा होगा, बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन फिर पानी आया तो अच्छी बारिश हुई है। नहरों की सफाई पिछले दिनों हम लोगों ने लग के मनरेगा से और सोन नहर के नाम के हर खेत सिंचाई से इस जिले के कई नहरों को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया। 2 नहरों के बारे में बताया गया है। हम आपसे वादा करते हैं अगले साल तक ये दोनों नहर चालू हो जाएंगे। और
आपको वो सुविधाएं मिलेंगी जो सिंचाई की। एक व्यक्ति ने कहा कि कृषि फीडर का तार दौड़ाना जरूरी है। मैं ये भी वादा करता हूँ अगले खरीफ से पहले आपके सारे खेत तक तार नया दौड़ा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भोजपुर जिला सबसे पहला जिला होगा जहाँ पे कृषि के लिए तार दौड़ा दिया जाएगा। आपको बिजली से पानी पटाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा आप देखे होंगे इस बार खाद में 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लगे रहे पटना से अधिक मात्रा में रिंक लाए ताकि खाद का कालाबाजारी न हो सके। तो खाद की कालाबाजारी नहीं हुई। किसानों को सही मूल्य पे खाद मिला, बीज मिला, पानी ईश्वर ने दिया, नहर से भी पानी आया। अब फसल इस बार हमारी अच्छी हुई है। उस फसल को खरीदने की व्यवस्था है। यहाँ बहुत सारे हमारे पैक्स अध्यक्षगण बैठे होंगे, उनके माध्यम से सरकार अनाज का प्रोक्योरमेंट करती है, धान का। हम लोग भी अब 15 नवंबर से धान खरीद शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया। क्रांतिकारी परिवर्तन। इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप पूछिए, आज से 20-25 साल पहले इतना बिजली रहता था बाबा? नहीं रहता था। अब तो गांव-गांव में बिजली आ गया, सब लोग को बिजली मिल रहा है। अब तो गांव में भी चापाकल नहीं जलाती है महिला, पर इतना मोटर लगा दी। कहते कि नहीं करती है ईमानदारी से। 4 घंटा बिजली कट जाता है तो बाप चिल्लाना शुरू करती है, बाप मोटर में पानी है कि नहीं? ये बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, इतना ज़्यादा दिया कि आप बिजली के कमी के बारे में कुछ नहीं। अब हर खेत तक बिजली का पानी पहुंचाया जा रहा है। जब रोपनी का समय चल रहा था तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, 6 घंटा को बढ़ा के 12 घंटा बिजली दीजिए। 12 घंटा बिजली दी हमने। फिर कहेंगे 18 घंटा बिजली दीजिए। 18 घंटा बिजली दिए कृषि फीडर। कुछ कम जगह भी है, तो यहाँ भी है, वहाँ 18 घंटा बिजली पहुंची कृषि फीडर में। ये बिजली में जो क्रांतिकारी सुधार हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री की सोच और सपने का परिवर्तन। एक व्यक्ति ने कहा कि जर्जर तार बदलना है। कहा ना, वो सब याद रहता है। आप जो बोल दीजिएगा, हमारा 2 साल बाद पूछेगा तो कोई याद रहेगा। कहा ना जी, बिजली का तार जर्जर हो गया। 6 महीने के अंदर सारे जिले का बिजली का जो जर्जर तार है उसको बदलने की योजना है। हम लोग लगे हुए हैं और सारा बिजली का तार जो जर्जर हो गया उसको बदल देंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि बाजार में पानी लग जाता है स्कूल के पास। बोलो ना, ये मुखिया जी क्या कर रहे हैं? उन्हीं का काम है कराना। तो सड़क के बगल में नाली बना दीजिए, तो नाला बना दीजिए, उसको साफ सफाई करा दीजिए ताकि पानी न लगे। साफ करा दीजिए महाराज, वो कौन चीज है? ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं किसको कौन चीज करना है। नहीं चलेगा, जो हमको करना है वो हम करेंगे, जो उनको करना ही करेंगे। जो जिला परिषद करना है वो जिला परिषद करेंगे, पंचायत समिति को करना है पंचायत समिति करेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं आपके। और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, आप लोग आए हैं, हम देख के अद्भुत हैं। हम यहाँ के जो वीडियो हैं और जो ब्लॉक प्रशासन है उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में कहा। और आप सब आप इतनी बड़ी संख्या में आए, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि आपकी समस्याओं को जानना और उसे दूर करने का प्रयास है। लगभग सारी समस्याओं को हम लोगों ने नोट कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं अगली साल जब हम मिलेंगे, ये व्यवस्था चालू रहेगी, अगले साल हम फिर मिलेंगे। और सभी लोगों की समस्याओं को सुना गया, उनसे राय ली गई और जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, विशेषकर महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। और हम आभार व्यक्त करते हैं विकास पदाधिकारी और प्रशासन का, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और लोगों को बहुत समस्याओं के बारे में। सभी पत्रकार बंधुओं का, जितेंद्र जी का और सबका समस्याओं को दूर करेंगे। बहुत बहुत आभार।
वही बनवा